Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। कोई 17 साल की उम्र में नेशनल खिलाड़ी हो गया था। अब नेशनल जाना था, स्टेट में उसका हो गया था। अब उसको नेशनल खेलने जाना था, लेकिन बाई चांस ये हादसा हो गया। होनहार बच्चे से हम बहुत ज्यादा गमगीन है, सारा गांव गमगीन है। हम नहीं, पूरा ये तो गांव का लड़का था या हरियाणा का लड़का था, ये हमारा लड़का नहीं रहा। अब हमने इसको, डॉक्टर ने वास्तव में बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बचा सके। दुर्भाग्य था ये, देश का भी दुर्भाग्य है, हमारा भी, परिवार का भी, गांव का भी। हमको ग्राउंड चाहिए है, ये चाहिए है, लेकिन सरकार हमको कुछ भी नहीं दे रही थी। आप अपने हिसाब से बच्चों को तैयार कर रहे थे जी, सरकार ने कुछ भी नहीं दिया जी। इसमें हम लाखन माजरा में है। कल यहाँ पर 16 वर्षीय हार्दिक जो बास्केटबॉल का नेशनल प्लेयर था, उसकी हादसे में मौत हो गई। जो वो प्रैक्टिस कर रहा था दिन में करीब 11 बजे, तो उसके ऊपर जो बास्केटबॉल का लोहे का पोल था वो गिर गया। उसके बाद जैसे ही गिरा तो वहाँ पर जो खिलाड़ी थे, जो कोच थे, उन्होंने उनको बचाया और पीजीआई में ले जाया गया, जहाँ इलाज दौरान उसकी मौत हुई। काफ़ी परिवार में गमगीन माहौल है, क्योंकि उभरता हुआ खिलाड़ी देश ने खोया है। अभी परिवार के लोग से हम बात करें, उनके दादाजी हैं, कोच हैं, उनसे बात करते हैं। उनके दादाजी हैं जी। हाँ, गुलाब सिंह मेरा नाम है, मैं उनका दादाजी हूँ। आपके जो हार्दिक है, तो ये कितनी उम्र थी और क्या क्या इसने बास्केट से कब से शुरू की? इनकी 17 साल उम्र थी और इसने 4-5 साल से ये न 4-5 साल का बन गया था ये खिलाड़ी। 4-5 साल से खेलना शुरू किया था और बहुत इंटरेस्टेड था, और उसका सपना था कि मैं देश की टीम का कैप्टन बनूं। अब वो 17 साल की उम्र में नेशनल खिलाड़ी हो गया था। अब नेशनल जाना था, स्टेट में उसका हो गया था। अब उसको नेशनल खेलने जाना था, लेकिन बाई चांस ये हादसा हो गया। वो तो खाना खा के आया था, प्रैक्टिस करके खाना खाया, खाना खा के दूसरी बार फिर प्रैक्टिस करने, क्योंकि नेशनल गेम खेलना था उसने, इंडिया टीम में खेलना था उसको। इंडिया टीम में खेलना था। परिवार में और कौन कौन है हार्दिक? उसका एक भाई है छोटा, पिताजी है, माताजी, और तो सारा भरपूर परिवार है। कोई उस परिवार की तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा होनहार बच्चे से हम बहुत ज्यादा गमगीन है, सारा गांव गमगीन है। हम नहीं, पूरा ये तो गांव का लड़का था या हरियाणा का लड़का था, ये हमारा लड़का नहीं रहा। अब हमने इसको पूरी उसी जैसी परवरिश करी। ये कोच साहब हैं, ये भी कोच हैं इनके, इन्होंने इतनी मेहनत कर रखी थी कि ऐसा तराशा कि वो बहुत अच्छा खिलाड़ी हो गया था, कोई नहीं रोक सका था उसको। आप लोगों को जब पता लग कब लगा? हमने 10-15 मिनट के बाद पता लग गया था जो हादसा हुआ। वो पोल की मेरे पास वो भी है, क्लिप भी है, कैसे गिरा पोल, अचानक गिरा। वो रिंग के एक बार हाथ लगा रहा था, नहीं मिला, दूसरी बार रिंग को उसने पकड़ा, जो ही रिंग पकड़ा पोल उसके ऊपर आ गिरा। तो काफी इंजरी थी पीजीआई में। बस ऐसी जगह लगे कि उसको कोई होश ही नहीं रहा। जब तक होली हर्ट में हॉस्पिटल में ले गए, तब तक वहां जाके कुछ बहुत ट्राई की, डॉक्टर ने वास्तव में बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बचा सके। दुर्भाग्य था ये, देश का भी दुर्भाग्य है, हमारा भी, परिवार का भी, गांव का भी, सबका दुर्भाग्य माने हम तो, स्टेट का भी दुर्भाग्य। और कोच साहब कहाँ खेल रहे थे हार्दिक? जी नमस्कार जी। हार्दिक जी 47 सब जूनियर नेशनल खेले थे, कांगड़ा में सिल्वर मेडल था। 48 नेशनल खेले थे जी सब जूनियर हैदराबाद में। 49 यूथ सब जूनियर नेशनल खेल रहे थे पौंडीचेरी में। 39 यूथ नेशनल, जिसमें ब्रॉन्ज मेडल था हरियाणा टीम का, अभी पौंडीचेरी में खेले थे। और अभी स्कूली नेशनल में जाना था। बिल्कुल, काफी होनहार खिलाड़ी था, बहुत ज़्यादा जी। वो मतलब कि उसका टॉप की एकेडमी में एडमिशन था, अमेरिकन एकेडमी में। हरियाणा के सिर्फ 2 ही बच्चे थे, उनमें था जी। बिल्कुल। आप जब प्रैक्टिस कराते थे, अपने खेल के प्रति कितना उसका लगाव था? जी, और बच्चे 2 टाइम करते थे तो 3 टाइम करता था जी, उनसे बहुत ज़्यादा करता था जी। तो क्या कहता था आप लोगों को? बातचीत हुई, कह रहे थे मैं नेशनल खेलना, कैप्टन बनना है? जी, नेशनल तो जो 4 साल पहले खेल चुका था, 1 साल खेलते हुए थे उसने तभी, लेकिन उसका सपना तो जी बहुत ही अलग ही था जी। जिस तरह से हादसा हुआ, एक खिलाड़ी खोया है देश को, प्रदेश ने, गांव में काफी। बहुत ज्यादा हाँ जी कोच साहब, जिस तरह से बता रही है, सरकारी को स्टेडियम था या फिर ये फंड कुछ में? ये पंचायत का वो था स्टेडियम। दीपेंद्र भाई साहब ने 2 ग्राउंड बनवाए थे, एमपी हैं जो हमारे रोहतक के, और अभी 12 लाख रुपये आ रहे थे 4 साल से।
लेकिन प्रशासन है ने ये ध्यान नहीं दे रहा है। अब जाकर टेंडर उठे है ये। हाँ, अब 2 महीने रहे, अब भी काम चालू नहीं कर रहे, क्या कारण है पता नहीं। एक बड़ी लापरवाही भी हुई है। बहुत लापरवाही है जी प्रशासन की। हम बार बार जाते हैं बीडीओ ऑफिस में। पहले भी झुक गया था वो, फिर बदला, इसको भी थोड़ा देखना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं झुक रहा था जी। दूसरा एक पोल उसके साथ ही था, झुक रहा था। पहले जो मुझे बता रहे चेंज किया था उसको। नहीं जी, वो 5-7 साल पहले, 10 साल पहले चेंज किए थे जी वो। उनको 10 साल हो गए थे, इसीलिए हम बार बार सरकार को बोल रहे थे कि हमको ग्राउंड चाहिए है, ये चाहिए है, लेकिन सरकार हमको कुछ भी नहीं दे रही थी। आप अपने हिसाब से बच्चों को तैयार कर रहे थे जी, सरकार ने कुछ भी नहीं दिया जी। यहाँ गांव के 16 लड़के इंटरनेशनल खेल रहे हैं, नेशनल खेल रहे हैं। यहाँ बास्केटबॉल का जुनून है पूरे गांव के बच्चों को। और ये कोच साहब ये भी वो करते हैं, कोचिंग देते हैं, बहुत बढ़िया। हमारे गांव के बच्चे जो है इसमें बास्केटबॉल के वास्तव में डेडिकेटेड प्लेयर्स है। ऐसे नहीं है कि भाई ओकेजनल प्लेयर हो, डेडिकेटेड और कंटिन्यूअसली जो है हमारी टीम आती है। आप एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले अमित सैनी आए थे किलोई में, 1 करोड़ रुपए वोट के गए वहां पे, लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि लाखन माजरा में वो 10 लाख लाने से भी मना कर रहे हैं? क्यों? हमारी वो भी टूट गई जी। नर्सरी थी जी हमारी, अब की बार ना नर्सरी भी नहीं दी है उनको। अरे हमारे इतने प्लेयर इंटरनेशनल है। हमारे हरियाणा के 2 ही प्लेयर खेले हैं एशियाड का, तो हमारे गांव का खेले है जी। सिन्हा जी का एक डुल साहब थे, वो खेले थे पहले। और ओम प्रकाश हरियाणा होया करते हैं 21 के जी। हाँ, पहले कह रहे हैं सरकार जो स्टेडियम थे खेलों के जो रख रखाव के लिए कोई ध्यान ही नहीं देता, कोई बजट ही नहीं था। कोई ध्यान नहीं दे रहा जी। पूरा ना बॉल दे रहा, ना कुछ दे रहा, कुछ मटेरियल भी नहीं दे रहे। हमारा गाँव से चंदा वगैरह करके तब इंतजाम करते बच्चों। काफी गंभीर माहौल है और यहाँ पर का कितना वेटिंग रहता है, पास आउट करके ही नहीं देते बिलों को और कुछ को। गांव का पूछो मत, किसी घर में शायद चूल्हा चढ़ा होगा शाम को। इतना 17 साल का कोई बच्चा और नेशनल प्लेयर हो, ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। और सारे बच्चे हमारे स्टेट के गांव के 16 लड़के नेशनल प्लेयर हैं। कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है कि भाई ये एक अकेला था, लेकिन ये इस एज में ऐसा कोई नहीं बना जो ये बना है।